दिव्य पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में जब इस धरा पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बार बार होता था, तब देवता, ऋषि और महान विभूतियां अपने अपने उपदेशों और आचरण के माध्यम से मानव जाति को सही मार्ग दिखाते थे। कहा जाता है कि सतयुग में सत्य और धर्म की विजय सर्वत्र होती थी। त्रेता युग में मर्यादा और त्याग का पालन करने वाले श्री राम जैसे आदर्श पुरुष अवतरित हुए। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए गीता का ज्ञान दिया और कलयुग में कथा, कीर्तन और भक्ति को ही मुक्ति का सरल साधन बना दिया गया। इन्हीं युगों के बीच अनेकों पौराणिक कथाएं जन्मी, जो आज भी हमें जीवन जीने की राह दिखाती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें यह बताया गया है कि अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से किसी का भी पतन निश्चित है, जबकि धैर्य, सत्य, भक्ति और करुणा से मनुष्य देवतुल्य बन जाता है। कथा का आरंभ हिमालय की गोद में स्थित एक तपोभूमि से होता है, जहाँ एक महर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से कहा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान और संयम की है। यदि मनुष्य ज्ञानवान है तो वह अपने और समाज दोनों का कल्याण कर सकता है, पर यदि वह अहंकारी हो जाए तो वही ज्ञान उसके विनाश का कारण बनता है। शिष्य अत्यंत जिज्ञासु थे। वह बोले, गुरुदेव, कृपया हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि ज्ञान, भक्ति और करुणा का महत्व कितना है। तब महर्षि ने उन्हें राजा रघु के वंशज एक प्राचीन राजा की कथा सुनाई। वह राजा अत्यंत पराक्रमी था। उसकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी, किंतु धीरे धीरे उसमें अहंकार घर कर गया। वह सोचने लगा कि उसकी विजय उसकी शक्ति और बुद्धि से ही संभव हुई है, देवताओं की कृपा से नहीं। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि अब मुझे देवताओं को यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही सबसे बड़ा हूँ। इस पर मंत्री ने विनम्रता से कहा, राजन, यह आपका भ्रम है। संसार में कोई भी प्राणी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। देवताओं की कृपा और ईश्वर की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और देवताओं के पूजन को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप राज्य में धीरे धीरे दुर्भिक्ष आने लगा। वर्षा बंद हो गई, प्रजा दुखी हो गई और राजा की शक्ति क्षीण हो गई। जब राजा ने यह देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह तप करने हिमालय की ओर चल पड़ा। वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः देवता प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें पतन की ओर धकेल दिया, किंतु पश्चाताप और तप ने तुम्हें फिर से सही मार्ग पर ला दिया। याद रखो कि राजा, प्रजा, धन, बल सभी ईश्वर की कृपा से ही टिके रहते हैं। राजा ने क्षमा मांगी और पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसकी प्रजा फिर से सुखी हो गई। महर्षि ने शिष्यों से कहा, यही है अहंकार के पतन और भक्ति की महिमा की कथा। इसके बाद महर्षि ने एक और कथा सुनाई। यह कथा थी एक गरीब ब्राह्मण की। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मनिष्ठ था। रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करता, देवताओं की पूजा करता और अपनी भूख से ज्यादा दूसरों को खिलाने में विश्वास रखता। उसके घर में गरीबी थी, भोजन की कमी थी, किंतु उसके मन में संतोष और ईश्वर में आस्था अटूट थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु एक साधु का रूप लेकर उसके घर आए और भोजन मांगा। ब्राह्मण के पास उस दिन केवल थोड़ा सा दलिया और सूखी रोटी थी, जो उसकी पत्नी ने कठिन परिश्रम से बनाई थी, किंतु उसने बिना देर किए वह सब भोजन साधु को अर्पण कर दिया।
उसकी पत्नी ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी चिंता मत करो, जिसने अब तक हमारा पालन किया है वही आगे भी करेगा। तभी साधु रूपी भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया और बोले, ब्राह्मण तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने जो त्याग और विश्वास दिखाया है उसके कारण आज से तुम्हें घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से ब्राह्मण का घर सदैव अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा। यह सुनकर शिष्य भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव वास्तव में सच्ची भक्ति वही है जिसमें कठिनाइयों में भी ईश्वर पर भरोसा ना डगमगाए। महर्षि ने फिर एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा सत्संग और कथा श्रवण ही है। कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है और मनुष्य के पाप मिटते हैं। यही कारण है कि संत लोग कथा का आयोजन कराते हैं और लोग श्रद्धा से उसे सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी बहुत लालची था। उसका सारा ध्यान धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह किसी गरीब की मदद नहीं करता था। एक दिन वह अपने व्यवसाय के सिलसिले में एक साधु से मिला। साधु ने उससे कहा कि मनुष्य को केवल धन ही नहीं, धर्म का भी संचय करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद धन नहीं जाता, केवल पुण्य ही साथ जाता है। व्यापारी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, पर कुछ समय बाद जब व्यापारी की मृत्यु हुई तो उसने देखा कि परलोक में उसके सारे धन का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ केवल पुण्य का लेखा जोखा चलता है। तब उसे साधु की बात याद आई और उसको पछतावा हुआ कि काश मैंने जीवन में दान और धर्म का काम किया होता। महर्षि ने कहा, इसलिए मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि जीवन अस्थायी है और पुण्य ही शाश्वत है। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद की कथा सुनाई। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, किंतु वह विष्णु भक्त था। उसके पिता ने अनेक बार उसे मारने का प्रयास किया, हाथियों के पैर तले कुचलवाना चाहा, विष पिलवाया, आग में बैठाया, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में स्वयं भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया। महर्षि ने कहा, यह कथा बताती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे संसार कितना भी विरोध करे। उन्होंने एक और कथा कही कि सत्य और धर्म की रक्षा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह कथा थी हरिश्चंद्र की, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राज्य, परिवार और सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने शमशान में दास बनकर काम किया, किंतु झूठ का सहारा नहीं लिया। अंततः उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें सब कुछ लौटाया और अमर कीर्ति दी। महर्षि बोले, यही कारण है कि आज भी हरिश्चंद्र को सत्य का पर्याय माना जाता है। इस प्रकार महर्षि ने अपने शिष्यों को अनेक कथाएं सुनाई और कहा कि पौराणिक कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि वे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। जो इन कथाओं को हृदय से सुनता और अपनाता है वह कभी पतित नहीं होता। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, आपने अभी अभी एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायी कथा सुनी जो हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। इन पौराणिक प्रसंगों से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का त्याग कर भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। यही कथाएं हमारे मन को शुद्ध करती हैं और आत्मा को शांति देती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।
और यदि आप ऐसी ही और दिव्य कथाएं रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान दबाना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मिलकर इस भक्ति संदेश को हर घर तक पहुंचाइए और प्रभु की कृपा के पात्र बने। मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए हर हर महादेव।